सबसे पहले एग्री मार्केट पर फोकस करेंगे। एनसीडीईएक्स पर दाम कुछ ही देर में अपडेट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जीरा पर फोकस करेंगे। याद रखें 25,250 के करीब खरीदारी का रुख यहां पर बरकरार है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी तेजी दिखी थी। इसी के साथ बात करेंगे धनिया की। 7,200 के आसपास ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर दिखी है, तो ये दाम थे धनिया के। हल्दी की बात करें तो यहां पर 13,100 के करीब आवक बेहतर है, मांग कमजोर है। काफी सारे मूविंग फैक्टर्स जिसके चलते हल्दी के वायदे 13,100 के आसपास। ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर भी फोकस करेंगे, जहां पर ग्वारगम 10,520 के करीब स्टॉकिस्ट के तरफ से मांग बढ़ती हुई नजर आई, तो यहां पर भी खरीदारी दिख रही है। ग्वारसीड की बात करें तो 5,150 के ऊपर खरीदारी का रुख बरकरार। कैस्टर सीड 6,600 के आसपास कारोबार यहां पर भी दिखा है। पीली मटर की बात करें तो याद रखें हल्की मांग में थोड़ी सी सपोर्ट दिखी है, तो 3,000 से 720 के ऊपर पीली मटर के ट्रेड नजर आए। कपास और कपास खली यानी कॉटन पर फोकस करेंगे। 1550 के ऊपर अगले उत्पादन में घटने की अनुमान लगाई जा रही है, तो प्रोडक्शन घटने का अनुमान, जिसके चलते 3,720 के आसपास वो तो पीली मटर के दाम है। लेकिन कपास की बात करें तो 1550 के ऊपर और कपास खली 2,950 के करीब निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी यहां पर भी दिखी है। लास्ट में कॉटन वॉश ऑयल की बात करेंगे। निचले स्तरों पर मांग बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते 1,250 के करीब। तो ये थे एग्री कमोडिटी मार्केट से आपके लिए कुछ फ्रेश अपडेट्स। लेकिन हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं। मनोज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक करके एक सब कमोडिटीज पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी क्या रणनीति होगी और टॉप कॉल्स कौन से होंगे कमोडिटी मार्केट से? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमने फेड के जो रेट कट्स होते हुए देखे हैं, इनलाइन एक्सपेक्टेशन है। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कटौती की है, जिसके चलते मार्केट में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी जो है देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री पेग में यहाँ पे चांदी पे नजर रहेगी। चांदी दिसंबर वायदा में 91,500 के स्तर के आसपास, इंट्राडे में बाई की सलाह रहेगी 90,800 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 93,000 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं कच्चे तेल में अभी भी डिमांड को लेकर के कंसर्न्स बने हुए हैं, तो कच्चे तेल के नवंबर वायदा में बढ़त पर 6,110 के स्तर के आसपास यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। इंट्राडे में 6,160 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 6,000 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल मेटल में लेड में यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 181 के स्तर पर नवंबर वायदा में। स्टॉप लॉस जो लगाना है 180 का लगाना है। लक्ष्य यहाँ पे 183.50 के रहेंगे। और एग्री पैक में टर्मरिक दिसंबर वायदा में बाई की सलाह रहेगी 12,800 से 12,900 के दायरे में। 12,550 का स्टॉप लॉस लगाएं 13,350 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो ये राय सोने, चांदी, ब्रेंट क्रूड और जिंक पर। लेकिन इसके अलावा एग्री मार्केट से मैं जीरे पर आपकी राय लेना चाहूंगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। 13,200 के आसपास जीरा, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? जीरे में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले 2 सेशन में देखा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर दिसंबर वायदा की बात करें तो 25,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और ये लेवल के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन हो तो ही फ्रेश बाय करना चाहिए, नहीं तो एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करें। फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए। 24,500 के स्तर के आसपास अगर दिसंबर वायदा मिले तो फिर वहां बाइंग का सोचा जा सकता है। वर्तमान लेवल पे यहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नजर नहीं आता है, से लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह, और अगर फ्रेश पोजीशंस लेने हैं तो थोड़ा इंतजार करने की सलाह जीरे पर।